बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से उसे सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यहाँ पर जितने भी हमें क्वेश्चन दिए गए हैं 6 क्वेश्चन हैं, और जितने भी नंबर्स हैं इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। और जूस नंबर 1 है हमारे पास √2, जिसको हमने कैलकुलेटर पे अगर इसकी वैल्यू फाइंड करें √2 तो वो हमारे पास आ जाती है 1.414। तो नंबर लाइन के ऊपर इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है इन लाइंस के दरमियान में, ताकि थोड़ा गैप ज़्यादा हो तो इजीली समझ आ सके। तो इस लाइन को हमने ज़ीरो का नाम दिया। आपको पता है ज़ीरो से राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है 1.4। इट मीन्स कि ये हमारे पास 1 है और यहाँ पर कहीं ये हमारे पास वैल्यू जो है वो लाई करेगी। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर √2 है, अगर तो 2 होता जस्ट तो हम उसको यहाँ पर सिंपली ड्रॉ कर देते, ये लाइन हमारे पास लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर √2 आ गया, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में भी आपने पहले पढ़ा हो, पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है राइट ट्रायंगल के लिए। अब राइट ट्रायंगल कौन सी होती है? राइट ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास 90 का एंगल हो, स्ट्रेट एंगल। 90 के एंगल को हम राइट एंगल भी कहते हैं, और जिस ट्रायंगल में 90 का एंगल हो उसे हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि राइट एंगल कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि वो 90 का एंगल है, और जिस ट्रायंगल में 90 का एंगल हो उसे हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस डायग्राम से यानी इस ट्रायंगल से हम ये देखेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारे पास। तो देखिए ये हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। अब इस 90 के एंगल के सामने सामने जो ये तिरछी लाइन होती है हमारे पास, टेढ़ी लाइन, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको नाम दे दें ABC। 90 के एंगल के सामने जो हमारे पास तिरछी लाइन यानी टेढ़ी लाइन होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। उसके बाद बेस देख लेते हैं, जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, इस लाइन से एंगल स्टार्ट हो रहा है और इस लाइन पे एंड हो रहा है, तो जिस लाइन से एंगल स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं बेस, और जिस लाइन पे जाकर एंड होता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। फार्मूला हम कैसे लिखते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर हम जो हमारे पास √2 आया है, अगर हम बेस 1 रखें, परपेंडिकुलर भी 1 रखें, तो हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हाइपोटेन्यूज यहाँ पर रखा AC, यहाँ पर लिखेंगे AC इज इक्वल बेस क्या है AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है BC। तो AC हमने फाइंड करना है, उसको हम, आपको पता है जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम XB लेट कर सकते हैं, तो इसको हम X लिख लेंगे। AB क्या है हमारे पास? बेस यानी 1, उसको हमने 1 लिया है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? BC 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है। 1 की कोई भी पावर ले लें आप, चाहे 1 ले लें, चाहे 100 ले लें, 1000 ले लें, वो 1 ही आती है हमारे पास। तो ये भी हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब चूंकि हमें तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो हम ये स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट। तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल √2 आ गया हमारे पास। तो वही वैल्यू आ गई जो हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करनी थी। यानी अगर हम बेस और परपेंडिकुलर को 1 रखेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? √2। तो हम क्या करेंगे, अब देखें ये जो 1 है हमारे पास, ये यहाँ से 0 से ये 1 तक, ये हमारे पास 1 है,
इस पूरा 1 हमने ये इसकी बेस लेंगे हम, और आपको पता है ये 2 सेंटीमीटर है। बेस इसकी कितनी लेंगे हम? 1। और उतना ही डिस्टेंस हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करना है 2 सेंटीमीटर। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया 2 सेंटीमीटर। अब इसको फर्स्ट कर लिया हम ओ का नाम दे देते हैं, इसको ए का नाम दे दें और इसको बी का नाम दे दें। अब ये जो बी पॉइंट यानी परपेंडिकुलर हमारे पास आया है, इसको हमने मिला देना है पॉइंट ओ से। तो ये हमने 1 रखी बेस, परपेंडिकुलर भी हमने 1 रखा, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2। अब आपने क्या करना है, अपनी कंपास लेनी है, उसको ओपन करना है पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक। और यहाँ पे आपने ऐसे एक आर्क लगा देनी है। अभी यहाँ पर इस आर्क ने इस लाइन को इंटरसेक्ट किया है, कट किया है, तो ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पर लाई कर रहा है स्क्वायर रूट 2 यानी 1.4। तो सेकेंड चीज़ है हमारे पास स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 को अगर हम कैलकुलेटर पे फाइंड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 3 1.73 1.732। इट मीन्स कि 1.7 ये लाई कर रही है बिटवीन 1 एंड 2 के। तो यहाँ पर इस नंबर लाइन पे भी मैंने जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का लिया हुआ है। दो लाइनों के दरमियान मैंने डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ गया है। अब अगर हम जैसे जिस नंबर 1 में स्क्वायर रूट 2 हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया था, जैसे वहाँ पर हमने बेस भी 1 रखी थी और परपेंडिकुलर भी हमने 1 रखा था, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज था वो आ गया था स्क्वायर रूट 2। अब अगर हम यहाँ पर इसको बेस कंसीडर कर लें, ये जो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, इसको बेस कंसीडर कर लें स्क्वायर रूट 2 को, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें यानी 90 का एंगल, और परपेंडिकुलर हम 1 लें, तो ये हमारे पास जो लाइन बनेगी यानी हाइपोटेन्यूज आएगा वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। ये कैसे आया? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस हमने कंसीडर किया स्क्वायर रूट 2, बेस हमने क्या लिया? स्क्वायर रूट 2। परपेंडिकुलर हमने क्या लिया है? 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेस क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, और ये हमने फाइंड करना है, इसको हम x लिख लेते हैं। x का स्क्वायर इक्वल टू x, जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 3। इनको ऐड करेंगे 3 आ गया। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम लेते हैं स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। यानी अगर हम बेस स्क्वायर रूट 2 लें, परपेंडिकुलर 1 लें, तो हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे कि हमने पहले स्क्वायर रूट 2 की डायग्राम जो हमने प्रीवियस जिसमें बनाई थी वहीं पर हम यहाँ पर बनाएंगे। हमने लेना है 0 से 2 तक, ये हमने 1 ले लिया। उसके बाद 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी यहाँ पर हमने 1 यूनिट जो है वो 2 सेंटीमीटर का लिया होगा। इसको हम मिला देंगे इस पॉइंट के साथ, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2। अब हमने बात की कि अगर हम इसको बेस रखें, स्क्वायर रूट 2 को बेस रखें, तो हमने यहाँ पर प्रोटेक्टर की मदद से 90 का एंगल फाइंड कर लेना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, तो आपको पता है कि हमारे पास जो है वो 90 का एंगल होता है राइट ट्रायंगल में। तो यहाँ पर हमने इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर एडजस्ट करना है इस लाइन के ऊपर, तो ये हमारे पास बन रहा है यहाँ पर 90 का एंगल।
अब हमने इस पॉइंट को ऐसे एडजस्ट करते हुए स्केल के साथ हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया था, तो परपेंडिकुलर भी हमने 2 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना है। स्केल को एडजस्ट करना है इसकी स्ट्रेट लाइन में जो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया है, तो हमने जो यहाँ पर लाइन लगानी है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो 2 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना है। अब ये जो परपेंडिकुलर है उसको हम मिला देंगे इस पॉइंट ओ के साथ। अब ये जो लाइन आई है हमारे पास ये है बेसिकली √3। अब हमने क्या करना है, अपनी कंपास को लेना है, पॉइंट ओ पर इसको रखना है और इसको ओपन करना है इस पॉइंट तक। यहाँ तक ओपन करने के बाद आप लोगों ने और ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इस लाइन को इसने इंटरसेक्ट किया है, इट मीन्स ये वो पॉइंट है जहाँ पर √3 लाई कर रहा है 1.7। ओके जी, नाउ पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 4 होल 1/3। इसको हम पढ़ते हैं 4 होल 1/3। इसका मतलब है कि जो 4 है यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स कंप्लीट लेने हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब प्लस है, माइनस नहीं है, तो इट मीन्स हम राइट साइड को लेंगे। और यहाँ पर हमने ज़ीरो एडजस्ट किया, यहाँ पर ज़ीरो के राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स लिए और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स। 4 का मतलब है 4 कंप्लीट। ये 4 है हमारे पास, ये हमने 4 कंप्लीट लेना है और आगे से 1/3 जो है इसको 4 और 5 के बिटवीन हमने ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर आपने डिनोमिनेटर में चेक करना है क्या है, यहाँ पर है 3, तो हमने यहाँ पर 4 और 5 के दरमियान 2 लाइंस लगा लेनी है, स्मॉल लाइंस। यानी आपने 4 और 5 के दरमियान यहाँ पर 3 है तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 1 2 3। यानी 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा, जब यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर 2 लाइंस लगाएंगे, अगर 4 होगा तो 3 लाइंस लगाएंगे, 5 होगा तो 4 लाइंस लगाएंगे। यानी जो भी नंबर होगा उसमें से एक कम करके हम लोगों ने यहाँ पर लाइंस लगानी है, तभी हमारे पास वो उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3। अब यहाँ पर ये नंबर इनको इक्वल पार्ट्स में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपने चेक करना है कि इसके न्यूमिनेटर में क्या है। न्यूमिनेटर में है 1, तो यहाँ पर आपने यह जो फर्स्ट लाइन होगी वहाँ पर आपने इसको बड़ा करके ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 4 होल 1/3। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने नीचे वाले नंबर को चेक करना है और उसको ड्रॉ करने के लिए हमने ऊपर वाला नंबर चेक करना है। तो ये हमारे पास आ गया 4 होल 1/3। आगे देखिए जी, हमारे पास जो नंबर 4 है -2 होल 1/7। यानी अब नेगेटिव नंबर आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर ये 0 है, इसके लेफ्ट साइड पर हमने नेगेटिव नंबर्स ड्रॉ कर लिए हैं और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स। अब -2 का मतलब है कि -2 हमने कंप्लीट लेना है और आगे है 1/7। यानी डिनोमिनेटर में 7 है तो हमने -2 और -3 के दरमियान 6 लाइन्स ड्रॉ करनी है। पीछे हमने बात की कि जो नंबर होगा हमारे पास उसमें से एक कम करके हमने लाइंस लगानी है। 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। यानी एक लाइन कम करके हमने 6 लाइंस ड्रॉ की तो ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारे पास। तो अब -2 होल 1/7 को ड्रॉ करने के लिए ऊपर हमारे पास 1 है, तो इट मीन्स ये फर्स्ट लाइन है जहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर देना है। ये आ गया हमारे पास -2 होल 1/7। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5/8। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 1 2 3 और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स -3। अब यहाँ पर है 5/8 यानी 0 होल
5/8। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इट मीन ज़ीरो। तो हमने 0 और 1 के दरमियान इसको ड्रॉ करना है। कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर लेते हैं। 5/8 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 0.6। हमारे पास आया 0.6, यानी 0 और 1 के दरमियान ये लाई कर रहा है। तो हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में चेक करना है, क्या है हमारे पास 8, यानी हमने 0 और 1 के दरमियान 7 लाइंस ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर क्या है 5, तो यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये वो लाइन है, पॉइंट है जहाँ पर हमारा लाइक कर रहा है नंबर 5/8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, 2/3/4। तो हमने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, ज़ीरो की राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स, और यहाँ पर हमने एरोज लगा दी हैं। इट मीन्स कि नंबर्स चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, स्टॉप नहीं हो रहे। यहाँ पर लेफ़्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर्स चलते जा रहे हैं और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2/3/4, यानी 2 कंप्लीट, और आगे हमने डिनोमिनेटर में 4 है, यानी 2 और 3 के दरमियान हमने 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 3, यानी हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4। अब ऊपर क्या है हमारे पास 3, 1 2 3, तो यानी ये वो पॉइंट है या ये वो लाइन है जहाँ पर हमारा पॉइंट लाई कर रहा है 2/3/4।